Hello everyone, good evening. Welcome back to the my channel लर्न बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस इंटरव्यू। ठीक है, स्पेशली टीजीटी पीजीटी के बारे में बात करूँगी कि इंटरव्यू में क्या और कैसे पूछा जाता है और क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस है कि ये फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक और लास्ट वीक ऑफ फरवरी के बीच में इसका फॉर्म स्पेशली पार्टिकुलर स्कूल्स के पार्टिकुलर वेबसाइट पे आ जाता है। तो आप वहाँ पे जा कर के सर्च कर सकते हो, जैसे कि केवी आप सर्च कर सकते हो। केवी जैसे मेरा हज़ारीबाग है तो मैंने सर्च किया केवी हज़ारीबाग। ठीक है, तो वहाँ पर आ गया, केवी हज़ारीबाग का वेबसाइट खुल गया। तो वहाँ पे मैंने चेक किया तो केवीएस हज़ारीबाग का वैकेंसी आया हुआ था। कभी कभी क्या होता है ना कि न्यूज़पेपर में नहीं भी देता है। ठीक है, आप लोग न्यूज़पेपर के भरोसे ना बैठे रहें। आपको जिस भी स्कूल के, आप जिस भी स्टेट के हो, तो प्रत्येक हर एक स्टेट का आप केवी अपना डिस्ट्रिक्ट है ना, हर एक स्टेट का अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है केवीएस। तो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो केवी और अपना डिस्ट्रिक्ट के नाम। जैसे कि मेरा केवी हज़ारीबाग था तो मैंने सर्च किया केवी हज़ारीबाग, तो मेरा खुल गया। मैंने वहाँ से देखा तो मेरे वैकेंसी आए हुए थे टीजीटी साइंस के, पीआरटी के भी थे, बाल वाटिका के थे। तो मैंने टीजीटी के लिए ईमेल करना था, भर के मैंने ईमेल किया तो मेरा लेट हो गया था। मतलब 29 तक, जैसे 22 को फॉर्म आया था तो 29 तक ईमेल सेंड कर देना था। बट मैं भूल गई, क्योंकि उसके पहले मेरा 29 को ही मेरा पीजीटी बायोलॉजी का चतरा में एग्ज़ाम था। अदर डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड का ही अदर डिस्ट्रिक्ट है एक चतरा, वहाँ पर मुझे जाना था। तो मैंने उसके प्रिपरेशन के चक्कर में मैं भूल ही गई कि मुझे यहाँ ईमेल भी करना। तो मैं चेक किया नेक्स्ट डे 29 को आया, उसके बाद मैंने चेक किया 1 को, तो फिर से एक बार नोटिस मैंने पढ़ा तो देखा कि अरे ये तो छूट गया। तभी मैंने 1 को सेंड कर दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं वहाँ तब भी गई तो मुझे इंटरव्यू देने मिल गया केवीएस हज़ारीबाग में, बीएसएफ मेरू कैंप में। तो वहाँ गया तो 8 से 10 बोला गया था रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग आ जाना है, लेकिन हम लोग 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँच गए थे। उसके बाद गेट पर 9 बजे तक वेट किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग को एंट्री मिली, एंट्री किए, उसके बाद बहुत देर हम लोग, हाँ, एंट्री किया। उसके बाद अपना एक रूम दिया गया, क्लासरूम दिया गया। वहाँ पर जितने टीजीटी के थे अलग, पीआरटी के अलग और बाल वाटिका के अलग अलग रूम थे। तो हम लोग टीजीटी साइंस के रूम में हम लोग बैठ गए। हम लोगों ने वेट किया थोड़ी देर, फिर तुरंत टीचर आया, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। हमारा नाम सब कुछ ओके पाया गया, तो हमारा नाम लिस्ट में चढ़ गया इंटरव्यू कॉल के लिए। ठीक है, पैनल कॉल के लिए हमारा नाम चढ़ गया। और तो हमारे ये केवीएस हज़ारीबाग में एक ही पैनल बैठा था। ठीक है, पीआरटी का उसी में होना था, बाल वाटिका का भी इंटरव्यू उसी में होना था। तो मेरा तो सबसे पहले नाम तो चढ़ गया टीजीटी साइंस का, फर्स्ट में मेरा ही था। उसके बाद हम लोग टोटल 5 कैंडिडेट थे, ओनली 5 टीजीटी साइंस के। और इसका क्या रूल है, एक रूल मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जो केवी में नए जा रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए, उन लोग को शायद ना पता हो, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जैसे कि इसमें कि 11 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। ठीक है, इसके बीच अगर कोई भी परमानेंट टीचर आते हैं आपके स्कूल में तो आपको तो जाना ही होगा। एंड वहाँ पर पहले से भी कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर होते हैं। जैसे कि हम लोग गए थे तो हम लोग से पहले कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर थी टीजीटी साइंस की, तो उनका भी मतलब 11 महीना का ही होता है। तो उनको भी फिर से इंटरव्यू फेस करके उसके बाद फिर से उन्हें ये ज्वाइन करना होता है, फिर से इंटरव्यू देना होता है। तो मैक्सिमम तो चांस उन्हीं का सिलेक्शन का होता है जो पहले से है। ठीक है, हमारा अगर बाय द वे अगर हमारा बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है, हम उससे अच्छा कुछ करके कुछ अलग दिखाएं, मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा है, तो तभी हमें वहाँ पर लिया जा सकता है। नहीं तो मैक्सिमम चांस है कि जो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट पे है तो उन्हीं को लिया जाएगा। सो
सो ये था। और अगर बीच में कोई परमानेंट टीचर आता है, अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो गया। फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो हमने बहुत देर वेट किया और गए 8 बजे, ठीक है। 8 बजे गए तो 8:30 बजे तक पहुंच गए। अंदर जाते जाते बीएसएफ कैंप में है, तो कैंप से काफ़ी दूर स्कूल है। अंदर जाते जाते तो मतलब सोचिए कि गेट से 3 किलोमीटर अंदर पे स्कूल था, मेन गेट से, ठीक है। वहाँ पे वैसे कोई गाड़ी अलाउ नहीं होती, 2 व्हीलर्स अलाउ थी, तो आसानी से हम लोग स्कूटी से गए थे। वेट किया 9, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 अप टू 10 बजे तक सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। हमने 10 बज गए, 11, 12, 1, 2, फिर लंच हुआ, उसके बाद 3, 4, 5, 6। तो सोचिए कि मेरा 6 बजे इंटरव्यू फाइनल से मेरा कॉलिंग आया। 6 बजे मुझे बुलाया गया। मैं गई और मेरा टीजीटी साइंस था, तो उन्होंने साइंस से क्वेश्चन पूछे। तो कुछ वैसा क्वेश्चंस नहीं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया उन्होंने, फिर क्वेश्चन पूछा, तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी, एंड फिर केमिस्ट्री से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। फिर मेरा हेल्थ केयर था, मैं हेल्थ केयर वोकेशनल ट्रेनर पढ़ा चुकी, तो मुझे हेल्थ केयर से भी क्वेश्चन पूछा गया। एंड दैट्स इतना ही, क्योंकि रात हो रहा था तो ज़्यादा देर तक टाइम ही नहीं लिया गया, 10 मिनट तक मुश्किल से हमारा इंटरव्यू चला। सो ये था हमारा टीजीटी साइंस का एक्सपीरियंस। एंड पीजीटी बायोलॉजी में क्या था, उसका भी जस्ट ऐसे ही था कि हम लोग 8 बजे पहुंच गए, फिर 9 बजे तक वेट किए। अंदर हम लोग तुरंत वहाँ पर अंदर जाने मिल गया था क्लासरूम में, क्लासरूम चले गए, हम लोग वेट किए। फिर गूगल स्कैन से हम लोग स्कैन किए, अपना गूगल स्कैन से स्कैन किया और हम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया। उसके बाद वेट किए 9, 10, 11, 12 हो गया, 1, फिर मेरा वहाँ पर 1 बज गया। 1 बजे फिर मुझे कॉलिंग आया मेरा, फिर मैं गई तो वहाँ पर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ भी मेरा वही था, इंट्रोडक्शंस। टीजीटी साइंस में भी था इंट्रोडक्शन, तो अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और वो स्पेशली बोलते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, हिंदी। और हाँ, तो मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, सो मेरा इंग्लिश में इतना फ्लुएंसी नहीं है, तो तब भी मुझे थोड़ा डर था कि कहीं इंग्लिश में ही ना पूछा जाए, क्योंकि बाइलिंगुअल है, तो मे भी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड है। तब भी मेरा दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि सर लोग ने मुझे प्रेफरेंस दिया, शायद देख लिया होगा कि ये गवर्नमेंट स्कूल के, तो उन्होंने प्रेफरेंस दिया हिंदी इंग्लिश, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप आंसर दे सकते हो। ऐसा कोई उन्होंने उस पर ये नहीं किया। वो देखना, वो आपका यही चेक करना चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंट कितना है, नॉलेज है या नहीं, कॉन्फिडेंट हो या नहीं, है ना। एंड आपका स्किल, क्या स्किल है, किस स्किल से आप बच्चों को अपनी बातें कैसे समझा पा रहे हो, ये सब उन्होंने चेक किया। फिर पीजीटी बायोलॉजी में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वही इंट्रोडक्शन था। फिर बायो से उन्होंने कुछ क्वेश्चन किया। पीजीटी बायो था, तब भी वहाँ पर केमिस्ट्री से भी सर क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो केमिस्ट्री से भी कुछ रिएक्शंस का नेम, कुछ फार्मूला वगैरह पूछा। एंड बायो में, पीजीटी बायो में क्वेश्चंस बोले तो क्या क्या पूछा गया था, फ्लावर्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स का डायग्राम बनाने के लिए बोला गया। और ये पीजीटी केवीएस चतरा झारखंड का बात कर रही हूँ मैं। और पैनल पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चंस कैसा पूछे, कोई फिक्स नहीं है कि क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। इसीलिए मेरा इतना एक्सपीरियंस यही पता चला कि आपको पढ़ाने में एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए। पढ़ाने में एकदम कॉन्फिडेंस, कुछ भी दे, कहीं से भी दे, तो कॉन्फिडेंट होकर पढ़ाना है। वो कुछ भी दे सकते हैं आपको, कोई ज़रूरी नहीं कि अपना टॉपिक आप प्रिपेयर करके जाओ अपना 2, 4, 5। लेकिन मैंने तो प्रिपेयर करके गया, लेकिन मुझे तो मेरा प्रिपेयर वाला ने वो तो खुद से ही दे दिए। मैं तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रिपेयर करके गई थी, मगर वो खुद से दे दिए कि नहीं ये पढ़ाओ। तो ऐसा होना चाहिए कि अपने आप को खुद प्रिपेयर कर लो और कॉन्फिडेंस होकर पढ़ाना है वहाँ, बिना डरे कि
एकदम लाउडली बोलना है, वो लाउडली साउंड भी देखते हैं कि कितना बोल्ड कितना लाउड साउंड है, वो भी चेक करते हैं। तो साउंड लाउडली होना चाहिए और कितने पे नॉलेज तो आपका चेक करेंगे ही करेंगे, और बाइलिंगुअल होके बोलना है। मैं तो यही कहूँगी, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो वेल एंड डन, फिर कोई डर की बात ही नहीं। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो कोशिश करो बाइलिंगुअल बोलने की। एटलीस्ट फुल्ली इंग्लिश तो नहीं बोल पाते हो, लेकिन बाइलिंगुअल तो बोल सकते हो ना। सो एवरीवन, दिस वाज द माई एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट इन द माई कमेंट बॉक्स। So thank you, that's all.